हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमारा कैपेसिटेंस वाला पार्ट चल रहा है। डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। एक हम कर चुके हैं स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर उसका कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं हम। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस कैसे निकालना है हमें। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल के में, है ना। चैप्टर 2 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ आप चेक कर लेंगे, सारे वीडियोस हैं वहाँ पर। और अब जो हमारा थर्ड है वो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा, अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, है ना। तो वो टॉपिक आज हमारा है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर कुछ नहीं है, सिंपल है, किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना ही अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर है। अगर उस कंडक्टर पर चार्ज है तो उस चार्ज को हम अर्थ के साथ शेयर कर लेते हैं, यही होता है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। आपने सिंपल अपने घरों में देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है वहाँ 3 पॉइंट होते हैं। कोई भी आपको अप्लायंस चलाना है, जैसे आपको कूलर को कनेक्ट करना है ना, तो वहाँ 3 पॉइंट होते हैं। उन 3 पॉइंट पे आप अपना 3 पिन सॉकेट कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ आपका स्विच होता है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर लेते हैं, है ना। तो ये जो 3 पॉइंट होते हैं, इनका सिंपल मीन्स क्या होता है आपको पता है। आपकी जो इलेक्ट्रिक वायर है उसके अंदर का जो इंटरनल सर्किट है वहाँ पे 3 वायर कनेक्टेड होते हैं। एक तो रेड वायर होता है ना, जो कि पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है ना। सेकंड होता है आपका एक ब्लैक वायर, ठीक है, ब्लैक, ये जो सेकंड पॉइंट है ब्लैक ले सकते हैं हम इसे ना। सेकंड पॉइंट कोई भी रेड ब्लैक इधर उधर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है। इस वायर को हम लाइव वायर भी कहते हैं, इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रल वायर। और जो थर्ड होता है, एक और होता है ग्रीन वायर, है ना। तो इस ग्रीन वायर का ही काम है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। इसका क्या यूज़ है, सिंपल देखेंगे आप इसे। अगर कोई भी अप्लायंस है आपके घर में, मान लीजिए कूलर है, तो आप इस कूलर को जब भी चलाएंगे तो आपकी जो कनेक्टिंग लीड है कूलर की, उसको आप यहाँ पे सेट कर देते हैं, 3 पिन सॉकेट में लगा देते हैं। तो उसमें 3 वायर होते हैं, उसमें भी 3 वायर होते हैं, ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है। तो 3 वायर्स होते हैं। ग्रीन वायर को हम ग्रीन वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रेड वायर को रेड वायर से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, और जो ब्लैक वायर होता है उसको ब्लैक वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा ये कूलर चलने लगता है। तो देखिए पॉजिटिव वायर का सिंपल है, यहाँ से करंट स्टार्ट होता है फ्लो होना, है ना, और ये वापस नेगेटिव वायर में जाता है। तो इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है तो ये हमारा चलने लगता है कूलर। तो इसीलिए इसको हम रिटर्निंग वायर भी कहते हैं, क्योंकि करंट रिटर्न होता है यहाँ पे, तो इसको हम रिटर्निंग वायर भी कहते हैं। पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं चैप्टर 1 में इस चीज़ को, ठीक है। इन दोनों वायर्स का तो सिंपल है काम है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना। तो ये थर्ड वायर है जो ग्रीन वायर है, इसका क्या काम है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, कोई इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बर्न हो जाता है, कुछ भी है। जैसे मान लीजिए जो रेड वायर है इसकी मेटेलिक फ्रेम होती है, जैसे ये कूलर है इसकी मेटेलिक फ्रेम हुआ है ना, मेटल का होता है अगर फ्रेम, तो होगा क्या, अगर ये रेड वायर इससे कहीं टच हो गया, है ना, तो होगा क्या कि इसमें चार्ज आ जाएगा, इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। मान ली पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो गया, है ना। तो ये अगर आप इस मेटेलिक फ्रेम को से टच करेंगे कूलर को, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जो कि डेंजरस है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्रीन वायर से कनेक्ट करते हैं। और ये जो ग्रीन वायर है ये कहाँ कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है हमारे जो घर का जो इंटरनल सर्किट है, वहाँ हम ग्रीन वायर रखते हैं, पूरे घर में रखते हैं उस ग्रीन वायर को, और एक मेटेलिक प्लेट से हम कनेक्ट कर देते हैं, जो मेटेलिक प्लेट अर्थ में, ज़मीन में गड़ी रहती है ना। बहुत अंदर तक एक गड्ढा खोद के हम गाड़ देते हैं मेटेलिक प्लेट को ज़मीन में अपने घर में कहीं एक जगह पे, और पूरा जो घर का हमारा सर्किट होता है उसमें पूरे ग्रीन वायर को इससे कनेक्ट करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे न्यूट्रलाइज होता है, देखिए अर्थ में ये गड़ी हुई है मेटेलिक फ्रेम जो है, ठीक है। अर्थ में, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, देखिए अर्थ का जो पोटेंशियल लेते हैं हम वो 0 लेके चलते हैं। पोटेंशियल ऑफ अर्थ ऑलवेज 0। कितना भी आप चार्ज दे दीजिए अर्थ को, उसका पोटेंशियल 0 ही रहेगा, और कितना भी चार्ज उससे आप ले लीजिए उसका पोटेंशियल 0 ही रहेगा। आप एक समुद्र की तरह मान सकते हैं कि जैसे समुद्र में कितना भी पानी भर लो, उसकी जो हाइट है वो वही रहने वाली है, कितना भी निकाल लो उतना ही उसमें पानी हाइट रहने वाली है। तो हाइट की तरह ही हम पोटेंशियल को यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले भी हमने समझा था कि पानी की हाइट है, उसी से हमने पोटेंशियल को कंपेरेटिव स्टडी किया था। वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज 0 रहता है, कितना भी चार्ज डाल दीजिए और कितना भी चार्ज उससे ले लीजिए। तो जितनी
भी ऑब्जेक्ट हैं इस वर्ल्ड में, इस हमारे जो अर्थ प्लैनेट पे जो कि अर्थ से कनेक्टेड हैं, वो उन सबका पोटेंशियल जीरो है। अभी हम अर्थ पे खड़े हुए हैं तो हमारा भी पोटेंशियल क्या है, जीरो है, ठीक है। और एक चीज़ और आएगी, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ अर्थ पे है उसका पोटेंशियल जीरो है तो उसके पास चार्ज नहीं, चार्ज भी हो सकता है, ये भी हम देखेंगे, है ना। अर्थ के पास चार्ज भी है, बहुत सारा चार्ज है, कितना भी चार्ज आप उससे ले लीजिए और कितना भी चार्ज आप उसे दे दीजिए, लेकिन उसका पोटेंशियल जीरो रहेगा। इससे होता क्या है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो इस मेटेलिक जो फ्रेम है, जो मेटेलिक प्लेट है जो गड़ी हुई है अर्थ में, इसका पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है। लेकिन इसके पास चार्ज आ गया है, इसका एक अपना पोटेंशियल होगा, सिंपल, ठीक है। इसका अपना पोटेंशियल होगा, है ना। और इसका अगर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा कुछ, है ना। और पॉजिटिव अगर इसका पोटेंशियल है, सिंपल मान लिया, कैसा भी केस हो सकता है, नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है ना। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया इस मेटेलिक फ्रेम पर, तो जो इसको हम मान लेते हैं कूलर कह देते हैं, इसको VC कह देते हैं। पोटेंशियल ऑफ कूलर अगर पॉजिटिव है ना, और इसका पोटेंशियल जीरो है, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, कूलर का पोटेंशियल ज़्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में, है ना। और चार्ज का फ्लो, चार्ज कौन से चार्ज का फ्लो, अच्छा देखिए, पॉजिटिव आयन तो कभी फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ऑलवेज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लो टू हाई पोटेंशियल, है ना, पहले पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को हम। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो यहाँ किसका पोटेंशियल लो है, अगर कूलर की मेटेलिक फ्रेम पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होंगे फ्लो करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होंगे और इस ग्रीन वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, या फिर कहेंगे हम कि VE और VC इक्वल जब तक होंगे तब तक इनका फ्लो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो मेटेलिक फ्रेम का पोटेंशियल भी जीरो कर लेगा। कैसे होगा जीरो, ग्रीन वायर के थ्रू हम कर लेंगे, ठीक है। तो अर्थ अपने बराबर ही पोटेंशियल कर लेगा इस कूलर की मेटेलिक फ्रेम का। उस कंडीशन में क्या होगा कि मेटेलिक फ्रेम का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा और अर्थ का भी पोटेंशियल जीरो ही है, ठीक है। तो कैसे जीरो हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए और इस मेटेलिक बॉडी पर आ गए, ठीक है। कैसे आए, हमारे कनेक्शन के थ्रू, जो इंटरनल कनेक्शन है उसके थ्रू आए, वो मेन चीज नहीं है, सिंपल है हमारा कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है वो जीरो ही हो जाएगा और तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। इस चीज को हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज किधर से जाता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, है ना। दोनों ही बॉडीज में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तब तक रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है ना। इससे मतलब नहीं है कि चार्ज सेम होगा, है ना, ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा चार्ज जीरो होगा, इसका पोटेंशियल जीरो कर देगा। ये हो सकता है कुछ चार्ज बचे, है ना, इसका पोटेंशियल जीरो कर लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन इस कंडीशन में तो जीरो ही होना है। सिंगल कंडक्टर में जीरो हो जाता है, अभी हम पढ़ेंगे केसेस, वहां आपको क्लियर समझ में आएगा, है ना। तो यहां होगा क्या कि इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यही है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। इससे क्या होगा, अब हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अगर हम इस कूलर को टच करेंगे, इसकी फ्रेम को टच करेंगे तो कोई भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमारा भी पोटेंशियल जीरो है और मेटेलिक फ्रेम का भी पोटेंशियल जीरो है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होता, तो कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा हमें। अगर हम इसको ग्रीन वायर से टच नहीं करते तो जो भी चार्ज था, ये मेरी से एक पोटेंशियल पर था, ये कूलर, है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल पर था, और हम अर्थ पे खड़े हुए तो हमारा पोटेंशियल जीरो है। अगर हम इस मेटेलिक फ्रेम को टच करेंगे तो होगा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो होगा तो अर्थ, और हमें तो अर्थ ही समझ लीजिए आप, अर्थ इससे टच करी तो फ्लो होगा, और किसके थ्रू होगा, हमारी बॉडी के थ्रू होगा, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। सिंपल है, ठीक है। अगर इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता तब क्या करते, तब होता क्या, प्रोसेस क्या होता उस कंडीशन में, कूलर का पोटेंशियल कम होता और अर्थ का पोटेंशियल ज्यादा होता, क्योंकि ये इसका पोटेंशियल जीरो है और इसका पोटेंशियल नेगेटिव है। मान लीजिए अगर इसके पास नेगेटिव वायर टच होता तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता, सिंपल है ना। अगर रेड वायर टच हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल वाला रेड वायर है, ये नेगेटिव पोटेंशियल वाला ब्लैक वायर है। अगर ब्लैक वायर इसकी मेटेलिक फ्रेम से टच हुआ, सिंपल है कि मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आया इसके पास, तो इस कंडीशन में इसकी मेटेलिक फ्रेम के पास जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा अर्थ के पोटेंशियल से। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाते हैं, फिर उस कंडीशन में होगा कि मेटेलिक फ्रेम इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है, तो जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नेगेटिव चार्ज आया है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू, इस ग्रीन वायर के थ्रू
अर्थ में पहुंच जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यही चीज़ रहेगी हमारी स्फेरिकल कंडक्टर वाले केस में, इसी को वहाँ हम समझेंगे। तो इसका यूज़ क्या है? यही यूज़ है। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है आपके घर में, कई बार क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर है, आप उसको टच करते हैं, वहाँ पे आपको करंट का महसूस होता है ना, तो वही चीज़ होती है कि वहाँ पे भी 3 वायर्स होते हैं, 3 पिन सॉकेट होता है। जब भी आप कनेक्ट करते हैं, प्रेस जो करते हैं आप, आयरन जो करते हैं अपने कपड़ों पे, वहाँ भी 3 पिन सॉकेट होता है। वहाँ से भी अगर इस आयरन में जो प्रेस होती है उसमें कहीं पे भी टच हो जाए, कोई भी वायर अंदर उसके इंटरनल सर्किट खराब हो जाए, तो उसमें जो चार्ज आएगा वो आपको, जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उसके लिए हम थर्ड पॉइंट ये रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका डोमेस्टिक यूज है, बहुत ही अच्छा यूज है सेफ्टी के पर्पज से। तो अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर इज वेरी नेसेसरी। और आपने सिंपल देखा होगा एक चीज़ और, जो बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, जैसे टेम्पल देखा होगा आपने। ठीक है, टेम्पल होता है, उस टेम्पल के ऊपर एक त्रिशूल लगा रहता है, और वो मेटेलिक होता है, और वो त्रिशूल यहाँ लगा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इस बॉडी के थ्रू, ठीक है, अर्थ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं वायर ले जाके हम। वहाँ क्या होता है कि जब भी लाइटनिंग होती है, जो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग होती है ना, वहाँ पे अगर बिजली गिरती है तो वो जो चार्ज आएगा वो इस त्रिशूल के थ्रू कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। मीन्स क्या होगा? इसका पोटेंशियल भी वही हो जाएगा जो अर्थ का पोटेंशियल है। तो अर्थ पे जब भी बिजली गिरती है तो अर्थ का तो कुछ नहीं बिगड़ता है ना, जो भी बिजली गिर जाती है अर्थ पे, तो समझिए कि यहाँ अर्थ है। अगर हमने इस त्रिशूल को इस अर्थ से कनेक्ट करके रखा है तो इसका पोटेंशियल भी जीरो है। अगर जीरो पोटेंशियल है इसका, तो कोई भी चार्ज है वो कितना भी चार्ज दे दो, जिसका पोटेंशियल जीरो है, मीन्स अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ है जीरो पोटेंशियल वाला, तो उसे कितना भी चार्ज दे दो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई बॉडी है उसका पोटेंशियल जीरो, उसको चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अर्थ का पोटेंशियल कभी भी ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, कितना भी चार्ज आप उसे दे लीजिए। तो इसका ये बहुत बड़ा यूज है। सो द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अ चार्ज ऑफ ए कंडक्टर बॉडी विद अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ठीक है, तो ये है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। अब हमारा जो कंसेप्ट आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर का, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि स्फेरिकल शेल, ठीक है, वहाँ स्फेरिकल शेल होंगी और स्फेरिकल शेल को हम अर्थिंग करेंगे। ठीक है, वो समझ लेते हैं। देखिए, बिना अर्थिंग के भी वहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, वो भी समझेंगे हम उस कंसेप्ट, वहाँ जो लेक्चर लेंगे उसमें। लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर में अर्थिंग का क्या यूज़ है उसको समझ लेते हैं पहले। तो डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे हम अलग अलग तरह से। ठीक है, पहले हम लेंगे सिंगल शेल लेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक सिंगल शेल है, ठीक है, कंडक्टिंग शेल है या फिर सॉलिड स्फीयर है। सिंपल होलो स्फीयर ही लेंगे हम, जो कि शेल की फॉर्म में है। इसके पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इसकी बॉडी पे स्प्रेड रहता है ना, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये भी पढ़ चुके हैं आप। कोई भी थिन स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? V इक्वल्स टू के, मीन्स 1/4πε0, और उसका जो चार्ज है अपॉन डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे आप पता कर रहे हैं। तो ये थिन स्फेरिकल शेल है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा इसकी सरफेस पर, इस कंडक्टिंग शेल की सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, अगर मान लिया इसकी रेडियस a है, तो कितना हो जाएगा इसका जो पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पर? पोटेंशियल होगा k, और चार्ज कितना है? Q/A। ये चार्ज कैसे बिहेव करता है? जैसे कि इसके सेंटर पे रखा हो। तो इसके सरफेस पर, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल यही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। ठीक है, अब हम अगर इस कंडक्टिंग शेल को, ठीक है, फर्स्ट केस देख रहे हैं यहाँ हम, केस 1, ये एक सिंगल कंडक्टिंग शेल है, इसको हमें अर्थिंग करना है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, हमें इसे अर्थिंग करना है। और देखिए, अर्थिंग का जो सिंबल है वो मैं आपको बता देता हूं, ये सिंबल रहता है अर्थिंग का। ठीक है, अर्थिंग करने के लिए ये हमने एक वायर लिया और इस कंडक्टिंग शेल से यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखिए, बिफोर अर्थिंग बात करते हैं पहले हम। अभी यहाँ एक स्विच लगा देते हैं एस, इसको कनेक्ट नहीं किया। बिफोर अर्थिंग इसका पोटेंशियल कितना है इस कंडक्टिंग शेल का? वही हमने बात की थी। अर्थ का पोटेंशियल कितना रहता है? 0 रहता है। क्यू चार्ज है इस शेल के पास। इस शेल को हमने कनेक्ट किया अर्थ के साथ। अगर स्विच को ऑन कर दें हम यहाँ पर, तो ये कंडक्टिंग शेल अर्थ से कनेक्ट हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा? पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ, शेल का जो पोटेंशियल है वो है V। मान लिया कि ये A है कंडक्टिंग शेल, तो VA कह देते हैं, चलिए इसे
ठीक है, ए कंडक्टिंग शेल है तो पोटेंशियल ऑफ शेल इज दिस। इस कंडीशन में क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, सिंपल है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। तो यहाँ VA इज ग्रेटर देन VE, ठीक है, अर्थ के पोटेंशियल से ज़्यादा है तो सिंपल है, यहाँ से क्या होगा, कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इसे हम ऑन कर देंगे, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे, ओके। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, VA इज ग्रेटर देन VE। जिसका पोटेंशियल कम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ओके। और यहाँ इसमें कब तक फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अर्थ से कंडक्टिंग शेल की तरफ फ्लो होगा, और कब तक होगा, जब तक कि VA और VE सेम नहीं हो जाते, मीन्स जीरो नहीं हो जाता इसका पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, इस कंडक्टिंग शेल का। अगर देखिए मान लिया कि हमने जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इस पर इकट्ठा होंगे तो उससे कुछ चार्ज आएगा, ठीक है, कोई चार्ज मिलेगा। इसे मान लिया कि हमें Q चार्ज मिला, इलेक्ट्रॉन्स के इकट्ठा होने से इस शेल पर Q चार्ज मिला। तो जब हमने इसे कनेक्ट कर दिया आफ्टर अर्थिंग, अगर हम देखें तो पोटेंशियल को आफ्टर अर्थिंग, बिफोर अर्थिंग कितना था पोटेंशियल, ये था बिफोर अर्थिंग, ए कर देते हैं यहाँ पर बिफोर अर्थिंग, ठीक है, बिफोर अर्थिंग ये था पोटेंशियल ऑफ दिस शेल। आफ्टर अर्थिंग अगर हम देखें, आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग इसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होना है, लेकिन Q चार्ज इकट्ठा हुआ, अब दो पोटेंशियल मान लेंगे आ जाएंगे, क्योंकि तो ये था पहले। अगर इसको हम दूसरे वे में लिखें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, KQ अपॉन पहले कितना था A, इसमें स्मॉल q चार्ज और आ गया इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन कुछ चार्ज देगा इसे, है ना, पहले ये चार्ज था और तो इसका पोटेंशियल कुछ इस तरीके से होगा, K स्मॉल q अपॉन जो डिस्टेंस है कितनी है, A इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, K से K कैंसिल, A से A कैंसिल, तो स्मॉल q कितना होगा, ये माइनस है तो माइनस q। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज आया, माइनस q चार्ज आया, ठीक है। पहले कितना था, प्लस q चार्ज था। तो नेट चार्ज कितना हो गया आफ्टर अर्थिंग, नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया नेट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल भी 0 हो गया आफ्टर अर्थिंग, पोटेंशियल भी 0 है, 0 था उसको हमने डिफरेंट वे में लिखा, और चार्ज भी क्या है, 0 हो गया, नेट चार्ज आफ्टर अर्थिंग चार्ज भी 0 हो गया। अगर मान लिया कि ये पहले से नेगेटिवली चार्ज होती, ये जो शेल है दोबारा से बना देते हैं, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती शेल, तब इसे अर्थिंग करते तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता, सिंपल सी बात है ना। उसको ऐसे समझा देते फिर हम, ये शेल है और ये नेगेटिव Q चार्ज है इसके पास, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है सेल, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस Q हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस A है, A इसकी रेडियस है, तो ये माइनस Q चार्ज हो जाएगा, क्योंकि थिन स्फेरिकल शेल का जो केस है वो ये होता है, सिंपल आप जानते हैं, चार्ज को साइन के साथ लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, VE बड़ा हो जाएगा, है ना, अर्थ तो 0 पोटेंशियल पर रहती है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव है, तो ये छोटा है ये बड़ा है। अब VE बड़ा हो गया, VA कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से होगा, इस शेल से जो एक्सिस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। देखिए किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से भी कोई चार्ज आएगा। मान लिया कि वो Q है ना, साइन के साथ हम अपनी कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं कि इसका साइन कैसा होगा। अभी हमें नहीं पता कि कैसा चार्ज आया, हमने मान लिया ओनली Q चार्ज इसके पास आया। कब आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस केस में यहाँ हमेशा चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होता, ये देखेंगे अभी हम, है ना, अर्थिंग करने पर न्यूट्रलाइज नहीं होता चार्ज। तो बिफोर अर्थिंग अगर हम बात करें कब तक फ्लो होगा, जब तक कि चार्ज पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता इस शेल का। आफ्टर अर्थिंग अगर देखें हम तो VA 0 रहेगा ही, है ना, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा इस शेल का। तो जो इसका पोटेंशियल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या पहले कितना था, ये था माइनस Q अपॉन A, अब प्लस KQ अपॉन A इक्वल्स टू 0।
तो Q यहाँ से कितना आएगा निकल के, Q आएगा। आप इसे निकाल लीजिए, सिंपल है, ये माइनस की वजह से Q आएगा प्लस Q। तो इलेक्ट्रॉन्स के जाने से कितना चार्ज और इकट्ठा हो गया इस पे, जो Q है उसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस Q। पहले कितना था, माइनस Q। नेट चार्ज कितना हुआ, 0 हो गया। सिंपल है, ये केस 1 का ही था, ठीक है। इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देख लिया इसे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 शेल लेंगे, ठीक है। 2 शेल लेंगे सेकंड केस में, एक इनर शेल होगी और एक आउटर शेल होगी। क्लियर है बात, है ना। अभी सिंगल शेल के लिए हमने समझा था इसी चीज को, अब हम समझते हैं ऐसे कंसेंट्रिक शेल्स होंगी, ठीक है। एक के अंदर एक शेल रखी हुई होगी, उसके लिए समझेंगे इसे हम। आउटर अर्थिंग के साथ समझेंगे। पहले हम आउटर शेल होगी उसे अर्थ करेंगे। क्लियर है बात। केस 2 आउटर अर्थिंग के साथ, आउटर अर्थिंग, ठीक है। आउटर शेल को हम अर्थिंग करेंगे। सिंपल सी बात है, देखिए कि एक शेल है हमारे पास, ये इसकी रेडियस a है, ओके, और इसके पास प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है इसके पास। और एक और शेल है हमारे पास, ठीक है। ये शेल है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकती है ये वाली। एक और शेल है हमारे पास, ओके, इसकी जो रेडियस है वो है b। ये शेल a थी, ये शेल a और ये शेल b। इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, इस शेल को इसके अंदर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसे उठा के हम इसके अंदर रख देते हैं। चलिए, कुछ इस तरीके से बनेगा, व्यू जो आएगा वो ऐसे आएगा कुछ। ये शेल हो गई बड़ी वाली शेल, ओके, और इसके अंदर ये शेल बी को रख दिया हमने, सॉरी, शेल बी तो बड़ी वाली है, इसके अंदर शेल ए को रख दिया, दिस वन। इसके पास कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज है इसके पास, और शेल बी के अंदर हमने इसे रख दिया है। सिंपल है। जिनकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस b है, ओके। इसे हटा देते हैं अब हम यहाँ से। तो ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल का केस है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, ओके। दोनों ही कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं, एक की रेडियस a है, इसकी रेडियस b है। अब हमें क्या करना है, हम इसको क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे, है ना। यही तो काम करना है हमको। किसको अर्थिंग करेंगे हम, आउटर अर्थिंग, आउटर शेल को हमें अर्थ करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्लस Q चार्ज है इस इनर शेल के पास, तो आउटर शेल के पास कितना पोटेंशियल है, क्योंकि हम किसे कनेक्ट करेंगे, अर्थ से। आउटर शेल को ही तो कनेक्ट करेंगे अर्थ से, इस तरीके से जब कनेक्ट करेंगे हम, है ना। तो इसका पोटेंशियल क्या है, अर्थ का 0, अर्थ का पोटेंशियल 0 है। तो इसका पोटेंशियल कितना है, जिस शेल को हमने कनेक्ट किया है, तो आउटर शेल को कनेक्ट किया है, तो आउटर शेल के पोटेंशियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी कब, बिफोर अर्थिंग, जब तक अर्थ हमने इसे नहीं किया है। बिफोर अर्थिंग हम अगर बात करें, बिफोर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल मीन्स VB कितना है, आउटर शेल B है, इसका पोटेंशियल कितना है। देखिए ये प्लस Q चार्ज है, कोई भी शेल है जिसके पास प्लस Q चार्ज है, तो जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, KQ अपॉन डिस्टेंस। यहाँ से अगर मैं R डिस्टेंस पे पोटेंशियल पता करूँ तो क्या होगा, दिस। ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इनर शेल पर है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इस रेडियस के B रेडियस के सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस। चार्ज कितना है, Q। वो कैसे बिहेव करता है, इस शेल के सेंटर पर रखा हो, जैसे यहाँ से B डिस्टेंस पर, है ना, यहाँ से B डिस्टेंस पर ये हो जाएगा पोटेंशियल बिफोर अर्थिंग। क्लियर है बात। तो ये पोटेंशियल किसका है, आउटर शेल का पोटेंशियल है VB, ओके। VE कितना है, 0 है, तो VB ग्रेटर देन VE।
क्लियर, जीरो है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाते हैं, कब होगा, आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा जब हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन इस आउटर शेल से कनेक्ट हो जाएंगे, फ्लो होगा। कब तक होगा फ्लो, जब VB और VE इक्वल नहीं हो जाते, जब तक जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से इस पर स्मॉल q चार्ज आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से इस पर स्मॉल q चार्ज आ गया, तो हमें स्मॉल q चार्ज जो आया है वो कितना आया है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले पोटेंशियल कितना था, इतना था, आफ्टर अर्थिंग जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना होगा, होगा तो जीरो, लेकिन कैसे जीरो हुआ वो देखते हैं। पहले इतना तो था ही Q/B, इस Q चार्ज की वजह से था, अब इस शेल पर खुद Q चार्ज आ गया, स्मॉल q, तो पोटेंशियल कितना हुआ KQ। ये जो चार्ज आया है किस डिस्टेंस पर आया है, यहाँ से B डिस्टेंस पर आया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, B है। स्मॉल q चार्ज आउटर शेल पे आया, उसके लिए भी सिंपल है, डिस्टेंस सेंटर से ली जाती है, ठीक है। ये है कितना VB, जीरो हो जाएगा, आफ्टर अर्थिंग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, तो इस कंडीशन में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ स्मॉल q जो आएगा वो निकल के कितना आएगा, -q, ठीक है। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी है, -q चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा। कब डेवलप हो जाएगा, जब हम इसे कनेक्ट कर देंगे इस आउटर शेल को अर्थ के साथ, तो इस पर -q चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्फेरिकल कैपेसिटर होगा जिसमें एक -q चार्ज की प्लेट होगी और एक शेल होगी -q चार्ज वाली और दूसरी शेल होगी कंसेंट्रिक शेल +q चार्ज वाली। देखिए अंदर वाली जो शेल है वो सॉलिड हो सकती है, लेकिन बाहर वाली शेल है वो सिंपल है कि उसको तो होलो होना ही है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपकी, सिंपल है। अब -q जो चार्ज आ गया है, अब बात आती है कि ये जो -q चार्ज है ये आउटर शेल के बाहर वाले सरफेस पर रहेगा, आउटर सरफेस पर रहेगा, या फिर इसके इनर सरफेस पर रहेगा, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपके। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जो चार्ज आया अर्थिंग करने के बाद, जो चार्ज आया आउटर शेल पर, -q चार्ज आया, वो उसके आउटर सरफेस पर आया। इसके दो सरफेस हैं, देखिए शेल के दो सरफेस हैं, एक आउटर सरफेस है, एक इनर सरफेस है। तो ये हम अगर देखें तो कहाँ आया ये चार्ज, तो इसके लिए सिंपल आप एक चीज़ समझिए, देखिए ये जो रेड वाली जो आपको दिख रही है ना आउटर शेल, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करें या फिर ऐसे कहें कि हम, देखिए इस बात को ऐसे समझिए आप, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ इन चीज़ों को, इनका काम नहीं है। देखिए सिंपल, यहाँ हमें देखिए इसका जो मटेरियल होगा, किसी भी कंडक्टर के पास चार्ज है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसके पास चार्ज है, कोई भी बॉडी है, ये जो सॉलिड स्फीयर ही मान लिया हमने, सॉलिड स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दिया तो वो कहाँ रहता है, उसके पूरे के पूरे सरफेस पर रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर रहता है, उसकी मटेरियल में नहीं रहता। तो कुछ तो मटेरियल होगा ना इस शेल का, तो जो मटेरियल होगा इस शेल का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। अगर हम इसे जूम कर दें थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूं, इस शेल को, जो रेड वाली शेल है इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखा दिया, ठीक है, लेकिन रेडियस सब वही है, थोड़ा सा जूम करके सोचा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। इसके मेटल में, ये मेटल है इसका, ये शेल थी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, जूम कर दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सिंपल है। अब हम इसका जो मटेरियल है इससे एक गॉसियन सरफेस अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, एक हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इसके मटेरियल से, जो आउटर शेल बी है ना, इसके मटेरियल में होके अंदर एक हमने क्या ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज रहेगा वो कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, ds इक्वल्स टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो q इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
किसके इनसाइड? गॉसियन सरफेस के इनसाइड। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, पहले से ही ऑलरेडी है 0, लेकिन ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कब 0 होगा? क्या? नेट चार्ज। पहले से ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था, तो यहां अगर माइनस क्यू चार्ज होगा, जो शेल आउटर शेल बी थी, इसकी इनर सरफेस है, वहां माइनस क्यू चार्ज होगा, तभी तो प्लस और माइनस मिलके 0 होगा। तो सिंपल है कि जो भी चार्ज आया था वो कहाँ आया था? इसकी इनर सरफेस पर आया था ओनली। ठीक है, कहाँ आया था? इनर सरफेस पर आया था माइनस क्यू चार्ज। ये क्लियर है बात? ठीक है, ऐसे ही हम आउटर अर्थिंग के साथ दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कौन सा रहेगा? अभी हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था आउटर अर्थिंग में ही, अब नेगेटिव चार्ज देते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये क्लियर हो गया होगा आपके पॉइंट। कहाँ रहता है चार्ज? बाहर वाले सरफेस पर नहीं रहेगा, अंदर वाले सरफेस पर रहेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, आउटर अर्थिंग में ही देखते हैं हम। सबसे पहले हम जो ब्लैक वाली जो ली थी हमने, स्मॉल ली थी, रेडियस ए की। ठीक है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है इस बार। अभी जो देखा था हमने वो प्लस क्यू चार्ज था, अब माइनस क्यू चार्ज है। और दूसरी हमने इसी के ऊपर बना देता हूँ मैं अब। ठीक है, और जो दूसरी हमने ली है, किस रेडियस की है? ये थोड़ा सा अलग हो गया ये। इसकी रेडियस बी है। इसे हम आउटर सेल को हमें अर्थ करना है। इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, ए है ये बी है। ठीक है, आउटर शेल बी है। इसके जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही देखना है पहले हमें, बिफोर अर्थिंग देखना है कितना होगा पोटेंशियल यहाँ पर। बी कितना होगा? के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? ए। क्लियर है बात? अब हमने क्या किया? इसे अर्थ कर दिया। आफ्टर अर्थिंग सबसे पहली बात, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। वी नेगेटिव है तो छोटा होगा, वी बड़ा होगा, तो वी बी इज लेस देन वी। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से होगा? इस शेल से होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के जाने से इस पर स्मॉल क्यू चार्ज आ गया इस आउटर शेल पर, पहले की तरह से फिर से आफ्टर अर्थिंग अगर हम बात करें, आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल कब तक, इलेक्ट्रॉन्स कब तक फ्लो होंगे? जब तक पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता आउटर शेल का। तो वी बी इक्वल्स टू वी ई कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और उस टाइम तक ओनली क्यू चार्ज डेवलप हो गया। इसको साइन के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्यू चार्ज डेवलप होने से आफ्टर अर्थिंग जो बनेगा पोटेंशियल वो कितना होगा? के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? वही है, हाँ सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी आएगी, ये गलती कर दी हमने यहाँ पे, मिस्टेक। यहाँ बी आएगी क्योंकि ये वाली डिस्टेंस बी है ना सब जगह। यहाँ से इस बी डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा। फिर प्लस कर देते हैं, है ना। और क्यू चार्ज आने से, अब ये क्यू चार्ज किस पर आया? आउटर शेल पे आया। किस डिस्टेंस पर है वो? यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस पर है। तो के स्मॉल क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू 0। ये वाला जो वी बी है 0 के इक्वल चल रहे हैं, तो वी बी इतना होगा आफ्टर अर्थिंग। तो Q को आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा? प्लस Q आएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस Q हो जाएगा। तो आउटर शेल पे कितना चार्ज आएगा? प्लस Q चार्ज आ जाएगा अर्थिंग करने के बाद। ठीक है, अर्थिंग करने के बाद प्लस Q चार्ज आ गया। ठीक है, और वो प्लस Q कहाँ रहेगा? फिर से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसके मटेरियल से, थ्रू द मटेरियल ऑफ B। उसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। वो कब 0 रहेगा? जब उसके इनसाइड प्लस क्यू रहे यहाँ इसके इनर सरफेस पर, है ना। दोनों मिलके 0 होगा, है ना। यहाँ से अगर हम इसके जो यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ना इसके मटेरियल से, तो उसके अंदर क्या रहना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है ना। इसे जूम कर देते हैं अगर मान लिए इसे पहले की तरह से फिर से, और फिर यहाँ से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस आउटर शेल के अंदर। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। वो कब पॉसिबल होगा? जब इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज हो, है ना। तो फिर से अर्थिंग करने पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ डेवलप होगा? अर्थिंग करने के बाद उसके इनर सरफेस पर, ना कि आउटर सरफेस पर। क्लियर है बात? ये क्लियर है। आउटर अर्थिंग के दोनों ही केस क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे थर्ड केस देखते हैं
केस नंबर थर्ड, इनर अर्थिंग, है ना। अब इनर सेल को हम अर्थ करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी हम आउटर अर्थिंग, इनर अर्थिंग देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि अभी हमने इनर शेल को चार्ज दिया था और आउटर शेल को अर्थ किया था, लेकिन अगर हम आउटर शेल को अर्थ कर रहे हैं साथ के साथ उसी को चार्ज दे के रखें तब कैसा होगा। देखिए, ये हमारी आउटर शेल है, सपोज आउटर शेल है, और इसके अंदर एक रेड से ही बना लेते हैं, वही बात हो जाएगी फिर से। ये हमारी इनर शेल है, सॉरी आउटर शेल को अर्थ से बनाते हैं। ये हमारी आउटर शेल है, ठीक है, और ये इनर शेल है जिसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस है b, इसकी रेडियस b है। अब हम जो अर्थ करेंगे वो आउटर शेल को करेंगे अर्थ, ठीक है, और चार्ज भी उसी को देके रखा है हमने पहले से। अभी बिफोर अर्थिंग बात कर रहे हैं, इसको हमने प्लस q चार्ज दे रखा है, ठीक है, आउटर शेल को प्लस q चार्ज दे रखा है और इसी को हमें अर्थ करना है ना। तो देखिए यहाँ जो पोटेंशियल होगा इसका, जो इनर शेल है इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस प्लस q चार्ज की वजह से इसका अपना पोटेंशियल होगा, और वो कितना होगा, ये a है और ये b है। तो इनर शेल जो है VA कितना होगा बिफोर अर्थिंग के, इस प्लस q चार्ज की वजह से सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसके इनसाइड सभी पॉइंट्स पे सेम होगा, तो यहाँ भी वही होगा, कितना होगा प्लस q अपॉन दिस डिस्टेंस, क्योंकि प्लस q चार्ज कहाँ है, इस डिस्टेंस पर है, तो कितने हैं, इसकी रेडियस b है, स्मॉल b, ठीक है। तो VA जो है किसी भी पॉइंट पे ले लें आप, सब जगह इस जो इनर शेल के हर सरफेस, इनर शेल के पूरे सरफेस पे इतना पोटेंशियल होगा बिफोर अर्थिंग। आफ्टर अर्थिंग अगर हम बात करें, लेकिन अर्थिंग किसे कर रहे हैं हम, इसी को कर रहे हैं, और इस पर कितना पोटेंशियल होगा, VB कितना होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। आउटर शेल जो है उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल ये होगा, क्योंकि किस डिस्टेंस पे है वो B डिस्टेंस पे है, ठीक है। चार्ज जो प्लस q चार्ज है किस डिस्टेंस पर, B डिस्टेंस पर है, ठीक है। आउटर शेल का जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा, ओके। हम आउटर शेल को ही अर्थ कर रहे हैं, और जो चार्ज है हमारा किसके पास है, आउटर शेल के पास ही है। पहले किसके पास था, वो इनर शेल के पास था चार्ज। अब हमने इसे अर्थ किया, किसको किया, आउटर शेल को किया, VE 0 है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से बाहर आएंगे और शेल की तरफ आएंगे, तो यहाँ कुछ चार्ज डेवलप होगा। कितना चार्ज डेवलप होगा, मान लेते हैं Q चार्ज डेवलप हुआ, और इसके इनर शेल पर भी एक पोटेंशियल था बिफोर अर्थिंग, ठीक है, पोटेंशियल था बिफोर अर्थिंग। और ये जो Q चार्ज डेवलप हुआ किसके आने से, इलेक्ट्रॉन्स के आने से। उस कंडीशन में कब तक आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जब तक इस B सेल का जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं हो जाता, तो VB जीरो होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। कहाँ तक होगा फ्लो, पोटेंशियल जीरो होने तक, किसमें, बाहर वाली शेल में, ठीक है। VB जीरो होना है, KQ अपॉन B पहले था ऑलरेडी, इस Q के आ जाने से पोटेंशियल कितना हुआ, KQ, किस डिस्टेंस पर आया Q, यहाँ से B डिस्टेंस पर आया, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप स्मॉल q निकालेंगे, कितना आएगा, माइनस q, पहले कितना था Q, और माइनस Q और आ गया, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और चार्ज जीरो हो जाएगा। आउटर शेल पर आफ्टर अर्थिंग चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा चार्ज आफ्टर अर्थिंग। जब ये चार्ज जीरो हो जाएगा तो इनर शेल का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई बेनिफिट नहीं हुआ इस केस का, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव वाला केस होगा, पहले से इसे नेगेटिवली चार्ज रखिए आप, ठीक है, पहले से माइनस नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, अर्थ में जाएंगे आफ्टर अर्थिंग, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा जो जीरो होगा, है ना। तो माइनस Q चार्ज था पहले से, अगर इस शेल के पास, आउटर शेल के पास अगर पहले से माइनस Q चार्ज होता और इनको कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते, अर्थ में जाते, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। उस कंडीशन में पोटेंशियल अगर हम चेक करते तो यहाँ माइनस होता, तो Q कितना आता, फिर प्लस Q आता, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स के जाने से जो चार्ज आता है इस पर Q, जिसे हम कंसिडर करके चलते, फिर उसे कैलकुलेट करते, क्योंकि VB जीरो होना था। इलेक्ट्रॉन्स कब तक फ्लो होते हैं अर्थ में, यहाँ से अर्थ में जाते शेल B से, ठीक है। तो माइनस Q चार्ज ये यूज़ होगा, सिंपल पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन B, ये और ऐड हो जाएगा Q चार्ज आने से, तो फिर Q कितना आएगा, प्लस Q आएगा, ठीक है। फिर से प्लस Q और माइनस Q, फिर चार्ज जीरो हो जाना है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाना है, ये चार्ज जीरो ही हो जाना है और दोनों का पोटेंशियल भी जीरो ही हो जाना है। अब हम देखेंगे यही चीज़ इनर शेल को अर्थ करने पर। अब देखते हैं इनर शेल की अर्थिंग, ठीक है। इनर शेल को अर्थ करेंगे
और फिर से हम चार्ज देंगे, आउटर शेल को देंगे, फिर इनर शेल को भी देंगे चार्ज, प्लस चार्ज देंगे, फिर माइनस चार्ज देंगे, सबको एक्सचेंज कर करके देंगे, किसी को प्लस किसी को माइनस का भी, ठीक है। इनर शेल केस 3 देखते हैं अब हम। केस 3 इनर शेल को अर्थ किया है हमने, इनर शेल अर्थिंग, ओके। फिर से देखते हैं इनर शेल को अर्थिंग के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो शेल है वो एक ये शेल है हमारे पास, रेड से बड़ी शेल को ही बना लेते हैं, फिर कन्फ्यूजन रहेगा। ये बी रेडियस की एक शेल बी है पहले की तरह से, और एक ये ए रेडियस की एक शेल है, ओके। इसको हमें अर्थ करना है, इसके अंदर रखने के बाद फिर से इसे अंदर रख देते हैं, इसके दोबारा से बड़ी शेल बना के ही रख देते हैं। ये तो थोड़ा सा इसकी ये बी थी, ठीक है। इसके अंदर इस शेल को रखेंगे। सबसे पहले चार्ज किसे, अर्थ किसके करना है, इनर शेल को, तो चार्ज पहले हम इस पर रखते हैं, प्लस क्यू चार्ज, आउटर शेल पे प्लस क्यू चार्ज रखा, ये एक इनर शेल है, इसको हमने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, ये शेल ए है, ये शेल बी है। क्लियर है बात? इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब फिर से हम पोटेंशियल देखेंगे। अर्थिंग किसे करना है हमें, इनर शेल को, ये वाली जो शेल है ना, इसे अर्थिंग करना है, ठीक है। तो इसे मैं बाहर निकाल के समझा देते हैं इसे, इस पॉइंट को यहाँ से, ये इस तरीके से हम अर्थिंग करेंगे, ठीक है। बिफोर अर्थिंग देख लेते हैं हम। अर्थिंग इसे कर रहे हैं, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज इसके पास था, जिसे अर्थ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या था बिफोर अर्थिंग, पोटेंशियल इसका शेल ए का बिफोर अर्थिंग, बिफोर अर्थिंग वी बी कितना था पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज है, किस डिस्टेंस पर है, यहाँ से बी डिस्टेंस पर है, तो इसके सब जगह हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या होगी इसकी वैल्यू, प्लस क्यू लेंगे और बी डिस्टेंस पर है ये पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वही होगा, तो वी बी होगा वही बी ए होगा, ठीक है। यह पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल जो होगा वो किस डिस्टेंस पर है, बी। चार्ज कहाँ है सिचुएटेड, बी डिस्टेंस पर है, तो हर जगह पोटेंशियल वही होगा। तो ए शेल का जो पोटेंशियल है ये होगा बिफोर अर्थिंग, ठीक है। और आफ्टर अर्थिंग की बात करेंगे हम, तो उससे पहले देख लेते हैं वी ई 0 है, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी ई, ना, वी ए बड़ा है वी ई छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होंगे, अर्थ से, ठीक है। अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और कहाँ जाएगा वो, शेल ए के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। उस इलेक्ट्रॉन्स के जाने से मान लेते हैं कि इस शेल पर चार्ज आ गया स्मॉल क्यू, ओके। तो आफ्टर अर्थिंग अगर हम बात करें, आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग इस पर स्मॉल क्यू चार्ज मान लिया हमने, स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, तो जो पोटेंशियल है कब तक फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जब तक वी ए 0 नहीं हो जाता है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, अर्थ का और इस शेल का। तो वी ए 0 नहीं हो जाता, वी ए पहले कितना था, के क्यू अपॉन स्मॉल बी। स्मॉल क्यू चार्ज किस पे आया, इस शेल पे आया, किस डिस्टेंस पे है ये, स्मॉल ए डिस्टेंस पर है। तो स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पे है ना, इसके सारे पॉइंट्स पे जो इनर शेल है इसके सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन किस डिस्टेंस पर है, स्मॉल ए डिस्टेंस पर है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो इस पॉजिटिव हट जाएगा, यहाँ से माइनस ले लेंगे, इसे हटा देते हैं और के से के कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल क्यू कितना आएगा, वो आएगा निकल के माइनस ए अपॉन बी, दिस इज माइनस ए अपॉन बी और क्यू। इतना चार्ज आ जाएगा इनर शेल पर, कितना आएगा चार्ज, माइनस ए अपॉन बी और क्यू, ठीक है। ये चार्ज आ जाएगा इनर शेल पर ए पर, जब हम इनर शेल को अर्थ करेंगे। और जो आउटर शेल है उस पर प्लस क्यू चार्ज है, और अब इस प्लस क्यू चार्ज को अगर हम देखें जो आउटर शेल पे है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके इनर शेल पे कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी क्यू प्लस में। क्यों आएगा,
क्योंकि इसके मटेरियल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहाँ से गॉसियन सरफेस फिर से ड्रॉ करेंगे हम, तब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। वो कब होगा? अगर इनर सरफेस पर इतना चार्ज है, इन दोनों को मिला के जीरो हो जाएगा, और आउटर सरफेस पर कितना रहेगा? इसमें से कम हो जाएगा इतना ही चार्ज। ठीक है, अब आउटर सरफेस पर इतना चार्ज रहेगा, ठीक है, आउटर शेल की आउटर सरफेस पर ये चार्ज रहेगा अब, ठीक है, आउटर शेल की इनर सरफेस पर ये चार्ज रहेगा प्लस ए अपॉन बी क्यू, और इनर शेल की आउटर सरफेस पर माइनस ए अपॉन बी चार्ज रहेगा, और इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, तो इसके अंदर इसकी तो आउटर सरफेस पर ही रहेगा, सिंपल है ना, जो भी चार्ज है, क्योंकि कोई भी चार्ज इनर शेल की अगर बात करें इस तरीके से, इनर शेल है ये, इस पर इनर शेल पे माइनस ए अपॉन बी क्यू चार्ज है ना, इसके मटेरियल से हम एक ड्रॉ करेंगे क्या? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसके मटेरियल से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो होगा। वो कब पॉसिबल होगा? जब कोई भी चार्ज इसके अंदर ना हो, गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इनर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कहाँ होगा वो? ओनली आउटर सरफेस पर होगा, यहाँ होगा। ठीक है बात। तो इनर शेल अर्थिंग पे ये वाला केस बना। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में, अभी यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इसे नेगेटिव चार्ज दे के देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, इनर शेल को ही अर्थ करेंगे और आउटर शेल को नेगेटिव चार्ज देना है इस बार। इनर शेल को ही अर्थ करना है और आउटर शेल को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। बहुत ही ईजी है, सारे केस आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से। आउटर शेल और ये इनर शेल, ए है इनर शेल, ये बी है, इसकी रेडियस स्मॉल ए, इसकी रेडियस स्मॉल बी। आउटर शेल को इस बार माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं, है ना, अभी प्लस क्यू चार्ज दिया था, अब माइनस क्यू चार्ज देते हैं आउटर शेल को, फिर से वही काम करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ लेंदी लग रहा होगा आपको। फिर से हमें किसी इनर को हमें क्या करना है? अर्थिंग करना है, इनर शेल को अर्थिंग करना है, तो इसे बाहर से समझाते हैं हम। फिर से वही, ये बाहर से बिफोर अर्थिंग बात करेंगे पहले हम, बिफोर अर्थिंग। ठीक है, बिफोर अर्थिंग बात करेंगे। बिफोर अर्थिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल होगा, किसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, इनर शेल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल अगर हम देखें, वी ए कितना होगा? के माइनस क्यू चार्ज है क्योंकि इस पर, ठीक है, इसके हर पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा जो आउटर शेल के सरफेस पर होगा। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑन शेल ए। ठीक है, क्योंकि चार्ज बी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है तो ये बी आएगा यहाँ पर। ठीक है, बिफोर अर्थिंग, अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो है, इसका पोटेंशियल माइनस है, इनर शेल का पोटेंशियल माइनस में है ना, ये जो पोटेंशियल है किसका? इनर शेल का पोटेंशियल माइनस में है, दिस इज दिस। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज माइनस में है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? अब इस बार इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इनर शेल से, और कहाँ जाएंगे? अर्थ में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल से। ठीक है, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन्स के जाने से मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज आ गया। आफ्टर अर्थिंग अगर हम जब बात करेंगे तो पोटेंशियल ज़ीरो तो होना ही है ए का, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कब तक फ्लो होंगे? जब तक वी ए और वी ई बराबर नहीं हो जाते, ज़ीरो नहीं हो जाते। ठीक है, तो वी ए कितना था पहले? के माइनस क्यू अपॉन स्मॉल बी, क्यू चार्ज और आ गया इलेक्ट्रॉन्स के जाने से, इलेक्ट्रॉन्स निकले तो क्यू चार्ज आ गया, के क्यू अपॉन क्यू चार्ज किस पर आया? ए डिस्टेंस पर आया, है ना, तो ए डिस्टेंस पर आया, तो पोटेंशियल ए डिस्टेंस पर ही लेंगे। यहाँ क्यू की बात करेंगे हम तो आएगा निकल के ए अपॉन बी और क्यू, इस बार प्लस क्यू चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है, ए अपॉन बी और क्यू, इसे सिंपल ही लिख देते हैं, ए अपॉन बी, सॉरी, ए अपॉन बी क्यू, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और आउटर शेल की इनर सरफेस पर कितना आएगा? यही होगा माइनस में, माइनस ए अपॉन बी क्यू, और आउटर शेल से कितना कम हो जाएगा? माइनस कर देंगे माइनस ए अपॉन बी क्यू को, ये इतना चार्ज माइनस हो जाएगा आउटर सरफेस से, आउटर शेल की आउटर सरफेस पर ये चार्ज रहेगा क्योंकि इतना माइनस होकर इनर सरफेस पर पहुंच गया, तो ये मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सही है बात?
है ना। तो इन दोनों को फिर से ऐड करोगे तो माइनस क्यू ही रहेगा आउटर शेल के पास चार्ज जो है ना। तो क्लियर है, इनर शेल की अर्थिंग के दोनों ही केसेस हमने देख लिए। ओके, अब इनर शेल की जो अर्थिंग है इसके साथ और देख लेते हैं हम क्या, कि इनर शेल को अर्थ किया है, इसी को चार्ज देते हैं पहले ना। आउटर शेल को चार्ज दिया, इनर शेल को अर्थ किया। अब इनर शेल को चार्ज दिया, उसी को अर्थिंग करेंगे, आउटर शेल के पास चार्ज नहीं रहने देते हम। वो वाला केस देख लेते हैं। जिस शेल को हम अर्थ कर रहे हैं उसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, ये इसका बहुत यूज होने वाला है। चार्जेस क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर के इतने सारे केसेस के लिए हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ओके, फिर से स्मॉल इनर शेल ली हमने सबसे पहले, ए रेडियस वाली, इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इसी को अर्थ करेंगे। ये आउटर शेल है बी, दिस इज ए और दिस इज बी। ओके, इसी को अर्थ करेंगे। कोई बेनिफिट तो होना है नहीं, जिसको चार्ज दिया उसी को अर्थ कर रहे हैं, है ना। समझ लेते हैं लेकिन केस को, क्या कैसे केस बनेगा। प्लस क्यू चार्ज है, इसी को अर्थ कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल क्या था बिफोर अर्थिंग बात कर रहे हैं अगर हम, बिफोर अर्थिंग इनर शेल का जो पोटेंशियल था, इसकी रेडियस बी है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज किस डिस्टेंस पर है, स्मॉल ए डिस्टेंस पर है, तो वी ए कितना था, के क्यू अपॉन स्मॉल ए, है ना। अर्थिंग किया, वी ई ज़ीरो है, अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो है। इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आएंगे और इनर शेल पे पहुंचेंगे। उसके आने से, इलेक्ट्रॉन्स के आने से मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज डेवलप हुआ इनर शेल पर, ठीक है। तो आफ्टर अर्थिंग अगर बात करें तो वी ए तो ज़ीरो होना ही है, लेकिन कैसे ज़ीरो होना है, पहले के क्यू अपॉन ए था, स्मॉल क्यू चार्ज आने से ए डिस्टेंस पर ही, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल क्यू निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा, ठीक है। तो अर्थिंग करने पर यहाँ प्लस माइनस क्यू चार्ज और आ जाएगा इनर शेल पर, तो इसका चार्ज ज़ीरो हो गया और पोटेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा आफ्टर अर्थिंग, ठीक है। बिफोर अर्थिंग अगर हम शेल बी की बात करते, बिफोर अर्थिंग, तो इसका पोटेंशियल कितना था, है ना, इस प्लस क्यू डिस्टेंस, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज किस डिस्टेंस पर था, ए डिस्टेंस पर था, तो वी बी कितना था बिफोर अर्थिंग, क्यू अपॉन बी डिस्टेंस पे, यहाँ है ना, बी डिस्टेंस चेक कर रहे हैं हम, यहाँ से सेंटर से ही लेंगे। चार्ज हमारा प्लस क्यू था, ऐसे बिहेव करता है जैसे सेंटर पे हो। तो बिफोर अर्थिंग पोटेंशियल इतना था आउटर शेल का, आफ्टर अर्थिंग चार्ज जब ज़ीरो ही हो जाएगा तो वी बी भी ज़ीरो हो जाएगा। आफ्टर अर्थिंग आउटर शेल का भी पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। फिर से आप ऐसे ही माइनस क्यू के लिए हम चेक कर सकते हैं, वही बात होगी, ठीक है। तो ये ऑल केसेस थे। आउटर शेल को हमने अर्थ किया, इनर शेल को हमने अर्थ किया और चार्जेस को हमने कैलकुलेट किया अलग अलग शेल्स पर, है ना। तो इसी का यूज़ होना है स्फेरिकल कैपेसिटर में। ओके, अभी हमने दो शेल का केस लिया है, इनर शेल, आउटर शेल। अभी हम एक और शेल लेंगे, थर्ड शेल, ठीक है। 3 कंसेंट्रिक सेल्स होंगी, किसी एक को वहाँ पर हम अर्थ करेंगे, उसका एक केस लेते हैं और सभी के सरफेसिस पर, हर शेल के सरफेसिस पर देखेंगे कि कितना चार्ज डेवलप होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स लेंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, उसके बाद हम स्फेरिकल कैपेसिटर को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।